नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कानपाल ज्योतिष में। मित्रों, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपको 3 रत्नों के बारे में जानकारी दी गई थी, तो मित्रों आज बाकी रत्नों के बारे में जानकारी लीजिए और जानिए कौन सी राशि वाले को कौन सा रत्न पहनना चाहिए, क्या उसकी विधि होती है और क्या उस रत्न के लाभ हैं। तो मित्रों ज़्यादा समय न लेके चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों चौथा रत्न जो होता है वो है लहसुनिया। मित्रों लहसुनिया को केतु ग्रह जो होता है उसका रत्न माना जाता है। इसे वैदर्य मणि, सूत्र मणि, केतु रत्न, कैट्स आई, विडालाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों इस रत्न का रंग हल्का पीला होता है। यह रत्न दिखने में थोड़ा सा बिल्ली की आंख जैसा भी प्रतीत होता है। मित्रों मान्यता है कि लहसुनिया धारण करने से केतु ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। ज्योतिषी इस रत्न को बेहद अहम मानते हैं। माना जाता है कि गुणयुक्त लहसुनिया अपने स्वामी को परम सौभाग्य से संपन्न बनाता है और दोषयुक्त मणि अपने स्वामी को दोषों से संयुक्त कर देती है। अतः इसको पहनने से पहले इसकी परीक्षा लेना अवश्यंभावी है, क्योंकि दोषयुक्त मणि आप अगर पहनते हैं तो वो आपको सौभाग्य जगह दुर्भाग्य देता है। मित्रों लहसुनिया के जो फायदे हैं, लहसुनिया धारण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। यह रत्न भूत बाधा तथा काले जादू से दूर रखने में सहायक माना जाता है। मित्रों ज्योतिषी मानते हैं कि लहसुनिया धारण करने से रात में बुरे सपने परेशान नहीं करते। मित्रों लहसुनिया हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत सा असर डालता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लहसुनिया धारण करने से शारीरिक दुर्बलता और आंखों की रोशनी बढ़ती है और शारीरिक दुर्बलता खत्म होती है। माना जाता है कि यह रत्न दमे के रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। कई रत्न ज्योतिष श्वास नली में सूजन की परेशानी होने पर लहसुनिया धारण करने की सलाह देते हैं। अब मित्रों इसको धारण करने की विधि के बारे में जानिए। मित्रों लहसुनिया सोने या चांदी की अंगूठी में इसको जड़ाकर सोमवार के दिन धारण करना चाहिए। चूंकि यह बेहद प्रभावशाली रत्न होता है, अतः इसे धारण करने से पहले प्रबुद्ध ज्योतिषी परामर्श आवश्यक है। लहसुनिया के उपरत्न अगर कोई आदमी लहसुनिया नहीं खरीद पाता तो उसके जगह उसके उपरत्न का भी प्रयोग कर सकता है। तो मित्रों लहसुनिया का जो उपरत्न होता है उसे एक है कैट्स आई क्वार्ट्ज और एलेक्जेंड्राइट, इसको आप धारण कर सकते हैं। मित्रों अब इसके बाद आता है मूगा रत्न। मित्रों लाल रंग के मूगा रत्न को मंगल का रत्न माना जाता है। ज्योतिषी मानते हैं कि इसे धारण करने से मंगल ग्रह की पीड़ा शांत होती है। इस रत्न को भौम रत्न, पोला, मिर्जान, लतामणि, कोरल, प्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों मूगा रत्न ज्यादातर लाल रंग का होता है, परंतु यह गहरे लाल, सिंदूरी लाल, नारंगी आदि के रंग के भी पाए जाते हैं। अब मित्रों मूगा रत्न के बारे में माना जाता है कि मूगा रत्न एक वनस्पति है जिसका एक पेड़ है, लेकिन यह रत्न समुद्र में पाया जाता है। मूगा जितना समुद्र की गहराई में होता है उसका रंग उतना ही हल्का भी होता है। मित्रों मूंगे के लिए जो राशि होती है वो वृश्चिक राशि के जातकों को इसको धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और मूगा रत्न वृश्चिक राशि के जातकों को ही धारण करना चाहिए। मित्रों अब मूंगे के फायदे। मित्रों मूंगा धारण करने से नजर नहीं लगती, भूत प्रेत का डर नहीं रहता है, आत्मविश्वास तथा सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है तथा लोगों को देखने का नजरिया भी बदलता है। मूंगे को पहनने से क्रूर तथा जलन का नाश हो जाता है। मित्रों मूंगा स्वास्थ्य में भी असर डालता है। मूंगा रत्न धारण करने से रक्त संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जो जातक हृदय रोगों से ग्रस्त है उन्हें मूंगा धारण करना चाहिए। मिर्गी तथा पीलिया रोगों के लिए यह रत्न अत्यधिक उत्तम साबित होता है, ऐसा माना जाता है। मित्रों मूंगा पहनने की जो विधि होती है, मूंगा किसी भी अन्य रत्न को धारण करने से पहले अच्छे ज्योतिषी से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। मूंगा मंगलवार के दिन अनामिका में धारण करना चाहिए। पुरुषों को दाएं हाथ में तथा स्त्रियों को बाएं हाथ के अनामिका उंगली में मूंगा धारण करने का विधान है। मित्रों जो लोग मूंगा नहीं खरीद पाते हैं उसके लिए उसका उपरत्न भी यूज कर सकते हैं। मूंगे के स्थान पर आप लाल हकीक, तांबड़ा या संग सितारा धारण कर सकते हैं। मित्रों इसके बाद आता है हीरा रत्न। रत्न ज्योतिष के अनुसार बेहद बेदाग स्वच्छ हीरा शुक्र की पीड़ा शांत करता है। मान्यता है कि जो सभी हीरा सभी गुणों से संपन्न हो और जल में डालने पर तैरता है वह सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है। मित्रों हीरे के बारे में कहा जाता है कि हीरा जितना भी अधिक भारी होगा उतना ही वह लाभकारी भी होगा। हीरे बेहद मूल्यवान होता है, लेकिन
एक छोटे से दोष के कारण भी हीरे की कीमत में जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। मित्रों, वृषभ तथा तुला राशि के जातकों को हीरा धारण करना अच्छा माना जाता है। जो जातक व्यापार, फिल्म उद्योग या कला क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं वो लोग हीरा धारण कर सकते हैं। संबंधों में मधुरता के लिए, विशेषकर प्रेम संबंधों को हीरा बढ़ाता है। शिक्षा संबंधी परेशानी या विवाह में रुकावट आती है तो हीरा धारण करने का लाभ मिलता है। हीरा धारण करने से आयु में वृद्धि होती है, मधुमेह तथा नेत्र रोगों से निजात दिलाता है। कई ज्योतिषी मानते हैं कि संतान, विशेषकर पुत्र चाहने वाले स्त्रियों को हीरा नहीं पहनना चाहिए। यह पुत्र संतान प्राप्ति में बाधक हो सकते हैं। मित्रों, अंगूठी या हार के रूप में हीरा पहना जाता है। ज्योतिष प्रभाव के लिए हीरा अंगूठी में जुड़वाकर शुक्रवार के दिन पहनना चाहिए। हीरा एक बेहद महंगा रत्न माना जाता है। अगर जातक हीरा न खरीद पाए तो इसके स्थान पर जरकन, फिरोजा, ओपल या कुरंगी जैसे रत्न भी धारण कर सकता है। यह सभी उपरत्न भी हीरे के समान ही फल देते हैं। मित्रों, अब आता है नीला पुखराज रत्न। शनि के बुरे प्रभाव पीड़ा शांत करने के लिए नीलम या नीला पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। नीलम को हीरे के बाद दूसरा सबसे सुंदर रत्न माना जाता है। इसे नीलमणि, सेफायर, इंद्र नीलमणि, याकूत, नीलम, कबूत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह रत्न रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता है। मित्रों, नीला पुखराज के बारे में मान्यता है कि इस रत्न को दूध में डाला जाए तो दूध भी नीला रंग धारण कर लेता है। कहा जाता है कि नीलम शुभ साबित हो तो मनुष्य के जीवन में खुशी की बहार ला देता है, लेकिन अशुभ स्थिति में यह मनुष्य के लिए बहुत ही अहितकर साबित होता है। नीला पुखराज के लिए राशि। मित्रों, अब राशि के बारे में जानिए कि किस राशि वालों को नीला पुखराज पहनना चाहिए। मकर तथा कुंभ राशि के जातकों के लिए नीलम या नीला पुखराज धारण करना लाभकारी साबित होता है। साथ ही जिन लोगों को शनि 7.5 के प्रभाव से परेशानी हो रही हो उन्हें भी नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है। मित्रों, नीला पुखराज धारण करने से मन अशांत नहीं होता। माना जाता है कि नीलम धारण करने से ज्ञान और धैर्य की वृद्धि होती है। नीलम वाणी में मिठास, अनुशासन तथा विनम्रता पैदा करता है। राजनेताओं और राजनीति से जुड़े लोगों को नीलम धारण करने से काफ़ी लाभ मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि इसे धारण करने से नेतृत्व क्षमता भी आपकी बढ़ती है। माना जाता है कि जो जातक तनाव और चिंताओं से घिरे हैं उन्हें नीला पुखराज अवश्य पहनना चाहिए। मित्रों, नीलम जो है आपके शरीर में भी, स्वास्थ्य में भी बहुत असर डालता है। तो मित्रों, ज्योतिष मानते हैं कि लकवा, हड्डियों, दांतों और दमा की परेशानियों से ग्रस्त रोगियों के लिए नीला पुखराज फायदेमंद हो सकता है तथा कहा जाता है कि नीला पुखराज पहनने से चर्म रोग तथा प्लेग जैसी बीमारियों से निजात मिलती है। ज्योतिषी शनि के प्रभावित लोगों को और परेशानियों को भी नीलम या नीला पुखराज धारण करने की सलाह देते हैं। नीलम शनिवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। विधिवत रूप से पूजा पाठ करने के बाद नीलम धारण करना चाहिए। अगर पहले कुछ दिनों में इसका विपरीत प्रभाव लगे तो इसे तुरंत उतार देना चाहिए। नीलम के साथ कोई भी अन्य रत्न, विशेषकर माणिक्य, मोती आदि नहीं पहनने चाहिए। मित्रों, नीलम बहुत ही कीमती रत्न है। इसको उपलब्ध न होने की दशा में आप एमेथिस्ट, ब्लैक स्टार या ब्लू टोपाज भी धारण कर सकते हैं। वो आपको नीलम के जैसा ही फल देते हैं। मित्रों, अब आता है पुखराज। मित्रों, पुखराज पीले रंग का एक बेहद खूबसूरत रत्न है। इसे बृहस्पति का ग्रह रत्न माना जाता है। पुखराज की गुणवत्ता, आकार, रंग तथा शुद्धता के आधार पर देखी जाती है। पुखराज तकरीबन हर रंग में मौजूद होते हैं, लेकिन जातकों को अपनी राशि के अनुसार इन पुखराज को धारण करना चाहिए। पुखराज के बारे में बताया जाए, जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो उन्हें नीला पुखराज धारण करना चाहिए। धनु तथा मीन राशि के जातकों के लिए पुखराज धारण करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। पुखराज धारण करने से मान, सम्मान तथा धन में, संपत्ति में वृद्धि होती है। यह रत्न शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करवाता है। इस रत्न से जातकों के मन में धार्मिकता तथा सामाजिक कार्यों में रुचि होने लगती है। विवाह में अगर रुकावटें आ रही हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तो इन सबसे बचने के लिए भी नीला पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। पुखराज के स्वास्थ्य संबंधी कुछ लाभ भी प्रदान होते हैं, जिनके बारे में भी जानिए। जिन जातकों को सीने में दर्द, श्वास, गला आदि रोगों से परेशानी है तो पुखराज धारण करना चाहिए। अल्सर, गठिया, दस्त, नपुंसकता, टीबी, हृदय घुटना, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए पुखराज का उपयोग किया जाता है। मित्रों, अब इसको धारण करने की विधि। पुखराज गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। धारण करने से पूर्व पीली वस्तुओं, विशेषकर जो बृहस्पति से संबंधित हो, उनका दान करना चाहिए। बृहस्पति से संबंधित कुछ वैसे केला, हल्दी, पीले आदि। माना जाता है कि पुखराज हमेशा 105 रत्ती, 109 रत्ती, 112 रत्ती की मात्रा में धारण करना चाहिए। पुखराज धारण करने से पूर्व इसकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। बिना ज्योतिषी सलाह के बिना कुंडली को देखे हुए पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए।
मित्रों जो लोग पुखराज नहीं धारण कर सकते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, तो उसके स्थान पर उसके उपरत्न धिया, सुनहला, सुनहला, पीला हकीक पहनने की सलाह भी ज्योतिषियों द्वारा दी जाती है। इसका भी आपको वही लाभ प्रदान होता है। तो मित्रों, आपको अगर आज मेरे रत्न संबंधी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझसे आगे जुड़ने के लिए भी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में भी मेरे अन्य वीडियो आपको मिलती रहे। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।